जब मुखिया जी गेट बंद किया ना तो अमितेश जी हंस के ही बोले कि अब मुखिया जी मजाक करे खातिर हमनी सन के बानी सन। तो मुखिया जी बोले कि अभी तुम सके अभी कहाँ मजाक अभी तुम सके देखब सन। और हम लोग केवल यही पूछ रहे थे कि क्या गलती हुई बा, गलती बताओ लोग हम सके। जैसे पुलिस बाहर निकली ना वैसे हम पुलिस वाले अंकल से बोले कि अंकल हमें छोड़ के मत चलिए, साथ में लेते चलिए। उसके बाद वहाँ पे मुखिया जी की वाइफ आरती देवी, लेडीज सीट था तो वही मतलब मुखिया हैं, तो वो आई, वो हम लोग की स्थिति देखी। तो वो वहाँ पे मतलब जितने भी आदमी थे उनसे वो बोले कि एक नहीं सन के जिंदा मत छोड़ो लोग, जिंदा अगर छोड़ो लोग तो तू लोग। पहले केवल लाठी बाँस था, लेकिन जब चौथे राउंड में घुसा लोग ना तो हथौड़ा, रड और जो जल योजना वाला वाइट वाला पाइप होता है वो पाइप लेके घुसा लोग। उसके बाद जब मारना स्टार्ट किया लोग ना तो ऐसा लग रहा था कि जहाँ पे भी वो सब गिर रहा था ना कि वहाँ का हड्डी मतलब टूट जा रहा था पूरा। ऐसा मतलब अंदर से आवाज़ हो रहा था कि अब मतलब ये सब चीज़ खत्म है। केवल यही निकला था कि हमसे गलती का बा काहे हमसे मारते रहो लोग, बस केवल यही हम लोग शुरू से लास्ट तक बोलते रह गए। 2 फरवरी को मांझी के मुबारकपुर में एक लौहमर्षक घटना हुई। 3 युवकों की एक कमरे में बंद करके बेरहमी से पिटाई की गई। इस पिटाई के बाद एक युवक की मौत उसी दिन हो गई और दूसरे युवक की मौत 2 दिन पहले पटना में इलाज के दौरान हो गई। इस पिटाई में जो तीसरे युवक थे आलोक, भगवान की कृपा है कि आज वो जीवित है और इस कांड के एकमात्र चश्मदीद और पीड़ित हमारे साथ है। आलोक, ये बताइए कि उस दिन कैसे क्या घटनाक्रम हुआ था, पूरा उस दिन का भी बताइए। उस दिन गांव में हम लोग का आदत है कि गांव में जब भी मतलब आदमी सुबह सुबह उठता है तो एक चौक है, वहाँ पे टोले के मतलब जितने भी लड़के हैं तो वहाँ पे धूप लेने के लिए वहाँ पे बैठते हैं या वहाँ पे हंसी मजाक वहाँ पे होता है। तब तक वहाँ पे हम लोग थे 4-5 आदमी। तब तक अमितेश भैया उधर से बाइक लेके आए और वो हमसे बोले कि थोड़ा सा चलेगा बा, खेत पटावे चलो बात। हम कहीं ठीक बा अभी चलेगा बा, तो बोलेंगे ना 11:30-12 बजे तक चलेगा बा। तब तक वहाँ पे राहुल भी था। अमितेश भैया उसको भी बोले कि राहुल खाली वाला, तो वो बोला कि हाँ खाली है, तो वो बोले कि ठीक है। तब तक अमितेश भैया ये बोल के चले गए। तो वहाँ पे और 10 से 15 मिनट बात किए लोग और फिर राहुल हमसे बोला कि चलो अब नाश्ता करके आवे घर से। तो वो अपने घर पे और हम अपने घर पे चले आए नाश्ता करने के लिए। फिर नाश्ता उस्ता करके 11:30 से 12 के बीच में वहाँ पे रोड पे पहुँचे। तब तक अमितेश भैया बाइक पे खाद और वो आए और वो बोले कि चलो लोग बाइक के पे बैठा लो और चले गए खेत में। तो हम उनसे बोले कि ना हम मतलब बाइक पे ना बैठे। तो वो बोले क्या है, तो हम बोले कि ना 2 साल तक डॉक्टर मना के लिए बाइक पे नहीं बैठेगा ना तो गिर उड़ जाए। तो पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या आपका? हाँ पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो वही ब्रेन केवल ब्रेन में चोट लगा था, तो ब्रेन में फ्रैक्चर था, तो इसीलिए डॉक्टर मना किया था कि 2 साल तक ब्रेन को बचा के रखना है। तो अमितेश भाई बोले कि ठीक है हम खेत में चल रहे हैं, तुम लोग आओ पीछे से पैदल आओ, यस मतलब किसी चीज़ से आओ। तो हम राहुल से, तो तब तक राहुल बोला कि साइकिल हम अपन निकाला, तो नहीं साइकिल से चलेगा। राहुल साइकिल निकाला, साइकिल से हम लोग चले। तब तक बीच में एक मार्केट आता है उधर जाते वक्त, कटोखर मार्केट। तो हाँ, तो हम ही राहुल से बोलें कि तो मार्केटवा में ले लो अंदर। तो मार्केट में गए लोग, तो हम राहुल मिठाई खाए लोग और वहाँ पे एक हेडफोन भी रेड कलर का अपने लिए खरीदे थे, क्योंकि मेरे पास हेडफोन भी नहीं था। तो वहाँ से हेडफोन भी खरीदे, वही खरीद के और डायरेक्ट पहुँचे लोग खेत में। वहाँ पे खेत में जगह का नाम है गौतम आर्मी स्कूल के पास है, जगह का नाम है बरकी बाड़ी। वहाँ पे पहुँचे लोग, तो अमितेश भैया वहाँ पे पहले से एक खेत पटाने के लिए वहाँ पे आदमी रखे हुए थे, वो खेत पटा रहा था, अमितेश भैया वहीं पे बैठे थे। हम भी लोग गए तो वहाँ पे बैठे लोग बांध पे। तब तक हम ही बोले अमितेश भैया से कि चलो ना लूडो खेलेंगे, तो बोले कि ठीक है। तो लूडो स्टार्ट किए और लूडो 2 राउंड वहाँ पे हुआ, 2 बार खेल हुआ। तो लूडो खेलने से पहले हम लोगों में शर्त लगा कि जो हारेगा आज मतलब रात में खाना पार्टी होगी, हाँ वही खिलाएगा। खिलाएगा। हाँ, तो अमितेश भैया मतलब दोनों राउंड में हार गए थे वो। तो हम ही बोले उनसे कि चलो अब मतलब शाम से बनावे के स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनके घर के बगल में एक दलान है, तो वहीं पे आदमी कुछ बाहर से खाने का मन करता है तो वहीं पे बनता है। तो हम ही उनसे बोले कि क्या उन्हें को उससे 200 रुपये किलो चिकन बात है, क्या चिकन खरीदल जाए यहाँ
मुखिया जी का? हाँ, मुखिया जी के फार्म में चिकन बा, तो वो बोलन कि मुखिया जी के फार्म पे तो अभी तक चिकन नहीं खिले ले, जाके तू देख ल। तो हम ही साइकिल लेके गए उनके पास, रोड होके साइकिल लेके हम उनके पास गए, और हम उनसे वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे कोई नहीं था। तो वहाँ पे मुखिया जी से बहुत कम बात विचार पहले से, या आदमी मतलब उनको अच्छे से जानता भी नहीं था कुछ भी। उनके जो छोटे वाले भाई हैं उनसे थोड़ा सा बातचीत था, तो उन्हीं का क्या नाम नाम है छोटे भाई का? अजय भैया, अजय यादव। तो उन तो उन तो उन उन्हीं का नाम लेके अजय भैया मतलब 4-5 बार रिपीट किए। तब तक मुखिया जी आए। मुखिया जी बोले का हो, तो हम उनसे बोले कि देखी ना एगो 2 किलो के ऊपर के मुर्गा दी ना। तो कहते हैं कि क्या करते रहे ने। तो हम कहनी खेत हिंवे पाटा था, अमितेश भैया बारन जयप्रकाश चे के लइका और राहुल बावरी हम बानी खेत अब पाटिए गइल बा, और 15 से 20 मिनट का समय लागी। तो वो हमसे बोले कि सुनो ना, एगो सामान मतलब कुछ था, मतलब ये भी हमको नहीं बताएं कि क्या उठाना है क्या नहीं, खाली यही बोले कि एगो सामान उठवावे के बा। तो हम कहें चलिए हम उठा देते नहीं। तो कहते ना 2 आदमी से ना उठी। तो हम उनसे बोलें कि अपने टोला में से कोनो के फ़ोन करके और बोलें कि 2-3 गो आ जिए सन, तो उठा लिए सन। तो वो बोले कि ना हियाँ बगल में खेत पटाओ तलुक नु। तो हम बोले कि हाँ पटाओ तलुक। तो हमसे बोले कि हुआ हियाँ में तो बैठ, हम लोग के बुला के लेके आओ नहीं। तो वहाँ पे पोल, जो टूटा हुआ पोल होता है ना बिजली का, तो वहाँ रखा हुआ है? हाँ वहीं पे बैठने वाला था, तो हम वहीं पे बैठे थे। तो वो गए उन लोग से बोल के आए। तो वो लोग बाइक लेके अपना, राहुल और अमितेश भैया बाइक लेके रोड से होके आया लोग वहाँ पे, और वहाँ पे बाइक अपना लगाया लोग। तब तक 2-3 मिनट बाद वो भी मुखिया जी आ गए उधर से। तो सामान उठाने वाला कुछ नहीं था, वही 10 से 12 गो बांस था छोटा छोटा, और वही जो आम उम का लकड़ी उकड़ी का टुक्का उक्का होता है, जो मतलब आदमी जलौनी वाला जो आइटम हाँ, आदमी अगर अकेले भी उठाए ना तो 10 बार अप या डाउन करेगा ना, हट जाएगा उससे। हाँ तो वो उठा के रख देगा। अकेला भी आदमी ये सब कर सकता है। तो हम लोग हाथ में 2-2 गो उठा के, और फॉर्म में जैसे घुसे लोग ना, तो पीछे से मुखिया जी फॉर्म घुस के बंद कर दिया अंदर से। और अंदर हम जैसे फॉर्म में घुसे तब तक देखे कि 4 आदमी पहले से थे उसमें। तो जब मुखिया जी गेट बंद किया ना, तो अमितेश जी हंस के ही बोले कि अब मुखिया जी मजाक करे खातिर एगो हमनी सन के बानी सन। तो मुखिया जी बोले कि अभी तो इनसे अभी कहाँ मजाक मजाक, अभी तो इनसे के देखब सन। तो उस पे से राहुल बोला कि का मन बा रउरा लोग के, मारे के मन बा कि कोनो आवड़ी मन बा, तो बोलो लो कि का मन बा। तो यही बात हुआ ना। तब तक मुखिया जी के साथ एक हमेशा लड़का रहता है, उनका गाड़ी उड़ी चलाता है, सरोज यादव उसका नाम है। तब तक वो ये सब सुना ना, तो वो बांस लेके और राहुल के पीठ पे एक बांस मारा। तब तक दोनों में झड़प हो गया। तब तक हम अमितेश भी राहुल को, छुड़ाने लगे। हाँ, और राहुल को पकड़ लिए लोग। तो वो लोग हम मतलब वहाँ से, जहाँ पे मुर्गी फार्म है वहाँ से गेट खोल के, और उसके सामने एक और मतलब उनका दलान है, तो उसमें गेट खोल के लेके जा रहे थे लोग। तब तक मतलब अंदर से डर पैदा हो गया कि बात कुछ नहीं है, ये लोग काहे मतलब ऐसे कर रहा लोग। तब तक अपना फ़ोन निकाल गए और अपने अंकल को, नीरज अंकल को फ़ोन किए कि देखी ना इससे ऐसे बात बा, हियाँ विजय भैया हमसे का पकड़ ले बारन। खाली हम अंकल से इतना ही बोले थे। क्या हुआ उसके बाद जब आपने वहाँ पे जब बंद कर दिया कमरे में, उसके बाद क्या हुआ? यहीं जब फर्स्ट वाले फॉर्म में से हम लोग को सेकंड वाले फॉर्म में लेके जा रहा था लोग, तो फ़ोन निकाल के, और सबसे पहले हम अपने अंकल को फ़ोन किए, नीरज अंकल को, और फ़ोन करके हम उनसे बोलें कि नीरज चाहिए देखी ना विजय भैया हमसे पकड़ ले बनी, हई ली बात कर ली। तो हम विजय भैया से बोल रहे कि विजय भैया ली ना, नीरज चाहिए, नीरज से बात कर ली। तो वो हमसे गाली देखी, बोले कि रख रख, कोनो से बात ना करें। और उसके बाद मेरा फ़ोन छीन लिया लोग। क्या फ़ोन उस पर स्विच ऑफ कर दिया क्या आपका? और फ़ोन छीन के क्या किया? वहीं मेरे सामने जो वही हाँ, जो बिजली वाला जो वहाँ पे हाँ, बैठने वाला था ना, हाँ, उसी पे मार रहे हैं हाँ फ़ोन को पोल पे। वहाँ पटका लोग, तो फ़ोन फूट गया। उसके बाद सेकंड वाले फॉर्म में ले जाके, और वही छोटा वाला कमरा जो है, हाँ उसी में ले जाके, और पहले एक राउंड बहुत मारा लोग, तीनों लोगों को। हाँ। और हम लोग केवल यही पूछ रहे थे कि क्या गलती हुई बा, गलती बताओ लोग हमसे के। अच्छा, ये जो लोग मार रहे थे वो आप लोग का नाम लेके मार रहे थे या कुछ और बोल रहे थे? ना वो नाम लेके नहीं, खाली वो यही बोल रहे थे कि एक इंसान के मारा सन, एक इंसान का मन बढ़ गई बा। मतलब क्या कोई नाम, कोई कोई संबोधन नाम कर उम अगर कोई नाम लेके भी मारता है कि मतलब
किया का मारा सन, राहुलवा का मारा सन, अमितेश, ऐसा पहले का भी कुछ मतलब था ही नहीं। खाली यही मतलब जो भी मार रहा था केवल यही बोल के मारा था कि मारा सन निकलने का मन बढ़ल बा, बस। किन लोगों का मन बढ़ गया है? वही हम ही लोग का जो हमारे मतलब इलाके के जितने भी हैं टोला में, मतलब जितने भी हैं, मतलब वही सबको लेके कि एक, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? तो वही फर्स्ट राउंड हम लोग को मतलब पूरा मार उड़ के। कितने लोग थे उस समय मारने वाले? उस समय 5 आदमी थे मुखिया जी को लेके। मुखिया जी भी मार रहे थे? हाँ, मुखिया जी को लेके 5 आदमी, फिर हम लोग को मार के निकल के और गेट बंद करके बाहर निकला लोग, और फिर किसी को फ़ोन किया लोग, तो और बाहर से 5-7 बंदे और आ गए। अभी आप लोग की स्थिति कैसी थी तीनों लोगों की? अब अभी ठीक ठाक थी, मतलब उस समय केवल मार पड़ा था, अच्छा। राहुल का सर भी नहीं फटा था। उस वक्त पुलिस कब आई थी आपके पास? पुलिस फर्स्ट राउंड पूरा मारा लोग, सेकेंड राउंड मारने के बाद शरीर में से ब्लड आने लगा था, थर्ड राउंड भी मारा लोग। पुलिस कब आई थी? बीच में पुलिस भी आई थी ना हाँ उसमें? हाँ, बीच में जब थर्ड राउंड मार के निकला लोग ना, तब पुलिस आई थी, वही मामनपुर चौकी साइड की ओर से, हाँ आई थी पुलिस। तो पुलिस आई, पुलिस को देख आई ना, अंदर घुसी तो थोड़ा सा देख के राहत मिला। आपको कुछ चैन मिला कि अब पुलिस आ गई, अब हम लोग साथ हाँ, पुलिस आ गई, अब मतलब मार नहीं पड़ेगी। तो पुलिस आई, हमारा नाम, पापा का नाम, मतलब सब कुछ लिख के, तीनों लोगों का? हाँ तीनों लोगों का लिख के लेके गई। और जैसे पुलिस बाहर निकली ना, वैसे हम पुलिस वाले अंकल से बोले कि अंकल हमें छोड़ के मत चलिए, साथ में लेते चलिए। तो वो हमसे बोले, हम भी बोले, अमितेश भी बोले कि सर हम हमसे लेते चलिए ना, तो सर ये लोग छोड़ी लोग ना। तो वो बोले कि 15 मिनट में माझी थाना आ रही है, और वो बोल के बाहर निकले। बाहर मुखिया जी से 7 से 10 मिनट के करीब मुखिया जी से कुछ बात किए। उस दरमियान अंदर लोग आपकी पिटाई कर रहे थे आप लोगों की, कुछ लोग, जब पुलिस वहाँ मौजूद थी उस समय? नहीं, पुलिस जब आई थी ना, तब नहीं, जब, हाँ वो लोग रुक गए थे लोग, जब वो लोग बाहर निकल गए थे लोग, 7 से 10 मिनट मुखिया जी से बात किए लोग, तब तक उसमें आदमी थे, कोई कोई आदमी उसमें लठ मार रहा था। अच्छा, पुलिस बाहर मौजूद थी? हाँ हाँ, अंदर आप लोग की पिटाई हो रही थी? हाँ, आदमी लठ मार रहा था। पुलिस वाले वो मतलब 7 से 10 मिनट बात करके चले गए, यही बोल के कि पुलिस आ रही है। उसके बाद वहाँ पे मुखिया जी की वाइफ आरती देवी, लेडीज सीट था तो वही मतलब मुखिया हैं, तो वो आई, वो हम लोग की स्थिति देखी। तो वो वहाँ पे मतलब जितने भी आदमी थे उनसे वो बोले कि एकनी सन के जिंदा मत छोड़ो लोग, जिंदा अगर छोड़बो लोग तो तू लोग फंस जाइबा लोग। इतना बोल के वो अंदर से बाहर निकल गई। वो जैसे अंदर से बाहर निकली ना, उसके बाद मुखिया जी के छोटे वाले भाई, बड़े वाले भाई, और जो उनके साथ हमेशा जो 4-5 आदमी रहते हैं, वो लोग घुसे लोग अंदर। पहले केवल लाठी बाँस था, लेकिन जब चौथे राउंड में घुसा लोग ना, तो हथौड़ा, रड, और जो जल नल योजना वाला वाइट वाला पाइप होता है, वो पाइप लेके घुसा लोग। उसके बाद जब मारना स्टार्ट किया लोग ना, तो ऐसा लग रहा था कि जहाँ पे भी वो सब गिर रहा था ना, कि वहाँ का हड्डी मतलब टूट जा रहा था पूरा, ऐसा मतलब अंदर से आवाज हो रहा था कि अब मतलब ये सब चीज़ खत्म है। वहाँ पे भी फर्स्ट राउंड मारा लोग, सेकेंड राउंड मारा, मतलब पीटा लोग, थर्ड राउंड भी पीटा लोग। आदमी वही मार रहा था कि बदल बदल के लोग मार रहे थे? सिर्फ बदल बदल के? जो थाक जा रहा था वो बाहर निकल जा रहा था, मारते मारते वो थक जा रहा था आप लोग के शरीर? हाँ, और तो वो बाहर फिर कोई और आता था, मतलब दूसरे आते थे, वो भी मारते थे। फिर उसके बाद जब लास्ट, जब वो लोग देखा लो कि अभी भी सांस चल, मतलब हम लोग की सांस चल रही है, तो लास्ट राउंड में घुसा लोग ना, तो सबसे पहले अमितेश जो मुखिया जी के छोटे वाले भाई हैं, अजय भैया, तो अमितेश भैया के चेस्ट पे, पेट पे अनेकों बार फाने चढ़ गए उनके? हाँ हाँ, चढ़ के, और जैसे होता है ना कि आदमी घूमता है उस पे, वैसे घूमे। तब तक ये सब देख के ना, और अमितेश भैया 2 बार, जैसे होता है ना कि आदमी को जैसे ज़्यादा दर्द होता है तो पापा या मम्मी का नाम लेता है, तो वो किए। ये देख के ना अंदर से बहुत ऐसा मतलब लग रहा था ना कि वहीं पे हार्ट अटैक हो जाएगा। उसके बाद जो 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 विजय भैया हैं, जो मतलब मुखिया प्रतिनिधि, हाँ हाँ, वो है, वो राहुल का ऐसे करके और हथौड़ा से इस पे मारे। तब तक मतलब था ना मेरा कि अब कोई भी बचा नहीं सकता है। आपके साथ भी यही घटना होने वाली? हाँ, अब मतलब हमको ये लगा कि अब
कोई भी नहीं बचा सकता है, केवल आंख से दिखाई दे रहा था, बाकी सब तो मतलब बॉडी तो अगर आदमी उठना भी चाहता था तो उठ मतलब नहीं पाता था। तो यही हम अपने माइंड में बैठा लिए थे कि अगर धीरे से भी मारेगा ना, या कोई भी कैसे भी मारेगा, तो थोड़ा सा भी मुंह से आवाज भी नहीं निकालना कोई है। प्रतिक्रिया आपको नहीं? हाँ, नहीं देना है। और मेरा पेट और मतलब मेरा आगे का पूरे बॉडी जमीन से लेटा हुआ था, और मेरा जो पीठ उठा है ये सब ऊपर की तरफ था। तो आगे मुझे भी 3 हथौड़ा पीठ पे 3 हथौड़ा पीठ पे मारा लोग, फिर भी मतलब ना बॉडी हिला, ना मुंह से एक आवाज तक निकली, और एक रॉड पैर पे। तो उन्हें यही लगा कि हम भी खत्म हो गए हैं। हाँ, तो वो लोग बाहर निकल गए। तब तक 5 से 7 मिनट में माझी थाने की गाड़ी चली आई थी वहाँ पे। जब माझी थाने गाड़ी जब आई, आपको एहसास है कि कोई पुलिस वाला आया उस समय जब दूसरी बार आई माझी थाना? जब दूसरी बार माझी थाना जब आई थी ना, तो गेट खोला लोग ना, तब तक आंख जैसे होता है ना कि आंख कुछ वर्दी नजर आई आपको? हाँ, तब तक थोड़ा मतलब हुआ कि राहत मिली कि अब हम लोग जाएंगे। तो उस पर जब पुलिस वाले आए तो बोले कि मतलब उठ के चलने के लिए, तो अब किसी को वहाँ पे उठा जा रहा है, तो उठ के वैसे ही हम लोग को वहाँ पे रखा लोग, और वहाँ से लेके आया लोग हम लोग को माझी हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे मेरे नीरज अंकल थे और 1-2 भाई थे। तो वहाँ से फिर हमको वहाँ से छपरा, और फिर छपरा से पटना लेके आया। अच्छा, पुलिस जैसे ही माझी थाना तुरंत आप लोग ले गई, वहाँ भी विलम्ब की पुलिस? नहीं। वहाँ कुछ पुलिस वाले भी बोल रहे थे कि अच्छा मरम्मत हुआ है, ये आपने सुना था बात? तो वहाँ पे तो जो भी थे वो सब कोई बोल रहा था, और वहाँ पे जो भी मार रहा आवाज आपसे सुनी थी कि अच्छा मरम्मत हुआ है? वहाँ पे, क्योंकि जो वहाँ पे मुखिया जी थे वो हम लोग देखे कि ये सब अब मतलब ये सबको मार देना है, वो भी क्रिमिनल घोषित करके। आप लोग को फंसाने के लिए? हाँ, हम मतलब आप हम लोग को अपराधी घोषित करना ही मकसद था? हाँ, उनका मकसद था अपराधी मतलब हम लोग को घोषित करना। तो वो फायरिंग भी किए, वहाँ पे किए थे, केवल फायरिंग का आवाज मुझे सुनाई दिया था। अच्छा, कोई विवाद आप लोग का कभी मुखिया से या मुखिया के लोगों से कभी हुआ है क्या? कभी भी आप तीनों लोग थे, कभी भी कोई पारिवारिक विवाद या कोई किसी राजनीतिक विवाद कभी हुआ था क्या? ऐसा कोई बात नहीं था, क्योंकि जो 3 आदमी थे, तो वहाँ पे राहुल भी बाहर मतलब रहने वाला था, वो भी 14 से 15 दिन पहले आया था। जो अमितेश भैया थे वो भी अपना जो गाड़ी भाड़ा पे चलाते थे, और एक छोटा मोटा बिजली का दुकान था घर के सामने? हाँ, तो वो अपना दुकान चलाते थे। बाकी आप भी बाहर ही रहते थे? जी, हम भी बाहर में पढ़ाई करते थे। गांव में भी आदमी बहुत साल बाद, मतलब हम या राहुल गांव में भी साल भर बाद ही हम लोग गांव में आए थे। इतना पिटाई आप लोग का क्या, उन लोग का आप लोग क्या लगा, क्या मकसद हो सकता है कि इस तरह से पिटा जाए? वो इतना हम लोग को, जैसे वो लोग मारा लोग, और ये भी हम लोग के मुंह से मतलब नहीं निकल रहा था कि अब मतलब मत मार लोग, छोड़ दो लोग। केवल यही निकल रहा था कि हमसे गलती का बा, काहे हमसे के मारते रहो लोग, बस केवल यही हम लोग शुरू से लास्ट तक बोलते रह गए। मतलब कोई दुश्मनी नहीं, किसी तरह का विवाद नहीं, लेकिन फिर भी क्या अपना वर्चस्व बनाने के लिए क्या इस तरह से हरकत की गई थी क्या? वो तो बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन सुनने में आया था कि मुखिया जी का थोड़ा सा गांव में दबदबा है, और ये अपना दबदबा बनाने के लिए वो गांव में कुछ आदमी को भी बांध के मारे थे। उस घटना के पहले? हाँ, उस मतलब घटना के किसी वार्ड को भी शायद मारे थे? हाँ, वार्ड को भी मारे थे, बीडीसी को भी मारे थे, लेकिन डर के वजह से कोई उनके खिलाफ केस मुकदमा कोई भी नहीं किया था। केवल ये सुनने में आया था मुझे भी। अभी आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत जो आज से 7-8 दिन पहले का था ना, उससे थोड़ा सा 10% 15% अभी रिलीफ है। ये थे उस जो घटना हुई निर्मम तरीके से पिटाई की घटना के एकमात्र चश्मदीद और पीड़ित आलोक। इन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया था, किस तरह से निर्दयी की तरफ बेरहमी से इन लोगों की पिटाई की गई। ऊपर वाले का शुक्र था कि इनकी जान बच गई, तो जिस तरह से पिटाई हुई उस तरह से ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ इस समय बात करने को मौजूद होता। अब पूरी तरह से गेंद पुलिस के पाले में है कि पुलिस इस मामले में किस तरह से पीड़ितों को न्याय दिला पाती है, और जो परिवार इस क्षति को झेल रहे हैं, जिनके 2 बच्चे चले गए, उनको किस तरह से न्याय दिला पाती है। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल।